हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। अब तक 1832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिना किसी बिचौलिए के पात्र लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। डीबीटी व्यवस्था से योजनाओं में पारदर्शिता आई है और लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार का ये भी दावा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाकर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। जैसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं, उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। हमने जब ये बजट दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट के अंदर भी हमने घोषणा की थी। उस बीच में भी हमने इसको बढ़ाने का काम किया था। हमने ऐसे बहनों को इसके अंदर जोड़ा था जिन बहनों ने अपने बच्चों को निपुण के तहत आगे बढ़ाया है या उनके बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और उनकी पारिवारिक आय 81 है। ऐसे बहनों को भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना में जोड़ा था। या जिन्होंने क्रिटिकल बीमारी से बच्चों को बाहर किया है, उन बहनों को भी इस योजना के तहत हमने जोड़ा था। और
हमने लगभग जब ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया, इसका दायरा भी बढ़ाया और उस दायरे के अंदर पहले 5,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया था, फिर 6,500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने कहा कि इस वर्ष से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और बहनों को इस वर्ष में ऐसी सब बहनों को भी जोड़ लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग भत्ता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा इसमें पेंशन शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्रोएक्टिव मोड पर अपनाया है। भारी दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को कांग्रेस के समय में भी करना पड़ा और जो कई दल ये बात बोलते हैं उनके समय में भी करना पड़ा बुजुर्गों को, परंतु मोदी जी की गारंटी है जो सम्मान जो योजना बनी है उसका लाभ डायरेक्ट उस तक पहुंचे। आजादी के बाद ये पहली बार मोदी जी ने किया है, नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था कांग्रेस पार्टी थी। पंजाब के अंदर मजाक किया, पहले कांग्रेस ने किया, अब आम आदमी ने किया। नशे की दलदल में पहले कांग्रेस ने धकेला, अब आम आदमी उससे ज्यादा धकेलने का काम कर रही है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, हमने लगभग इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताएं ना जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और इसी के तहत ही मैं बताना चाहूंगा, दयालु योजना के तहत हमने 3,295 परिवारों को, जिन परिवारों का कोई मुखिया चला जाता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार इस दयालु योजना के तहत उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे 3,295 परिवारों को आज हमने 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई है। आज जारी की गई जो राशि हमने की है, इसको मिलाकर के 77,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता हमने की है। और हमने 11 सितंबर को प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं, गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय
उसके हमले से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो स्थिति में भी इस दयालु योजना 2 हमने लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने जो बातें कही हैं उसके ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे परिवारों की बहनों से एक संकल्प लिया था कि जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। उसके तहत हमने 5,16,000 बहनों के बैंक खातों में मई में 18,97,00,000 रुपए की सब्सिडी के तौर पे जो ऊपर का पैसा था 500 रुपए से, वो पहुंचाने का काम आज किया है। और इस योजना में हमारी पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता है। ऊपर की राशि हरियाणा सरकार, डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जारी की गई राशि को मिलाकर के अब तक बहनों के बैंक खाते में 320,97,00,000 लगभग 321 करोड़ रुपए की राशि डाली जा चुकी है।